आमादगी हासिल कर चुके थे। इस 11th आवर में 9-10 महीने पहले पाकिस्तान बेवकूफाना तरीके से कूद पड़ता, हमें हासिल भी कुछ नहीं होना था, एक डिप्लोमेटिक नॉर्म जो है वो भी डिस्टर्ब होता, और हमारे 25-26 के जो इम्कानात हैं जिसका 24 पे इलेक्शन होना है वो भी मुतासिर होता। नाउ दानिस्त, अक्लमंदी और फहम फरासत ये कहती थी, और हमने वो किया जो पाकिस्तान के मफाद में था और इंशाअल्लाह करेंगे। अब सिक्योरिटी काउंसिल में अगर मैंने कहा कि द हेवंस वोंट फॉल अगर इंडिया मेंबर बन जाता है, 7 मरतबा पहले बन गए, क्या 7 मरतबा जब वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर रहे तो कश्मीर पे अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ तब्दील करने में वो कामयाब हुए? आज भी अक़वाम मुत्तहिदा उसी असूली मौक़िफ़ पर खड़ी है जिस पर वो पहले थी। आज भी मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका समझा जाता है। आज भी सलामती काउंसिल की जो करारदातें हैं उनको फायक समझा जाता है। उनकी अहमियत से, उनकी अफादियत से, उनकी लीगैलिटी को कोई क्वेश्चन नहीं करता। अगर करता होता तो अभी रिसेंटली 45 साल के बाद जो सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मसला जेर बहस आया वो ना आता। तो हमें समझने की जरूरत है कि ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर उनके वहां वो बैठे हैं तो हमारे भी दोस्त हैं और उनके इंटरेस्ट वो अपने बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हम उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। हमें अंदाजा है, हमें पता है कैसे करना है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा काम है हिंदुस्तान को एक्सपोज करना। हम करेंगे, हमने कोई रियायत नहीं की, जानते हुए जनाब चेयरमैन कि एक फोरगॉन कंक्लूजन है और हिंदुस्तान इलेक्शन जीतेगा। सीक्रेट बैलेट होता है और आप सब समझते हैं कि सीक्रेट बैलेट में आप इजहार नहीं करते कि मैंने वोट किसको दिया, आप खामोश रहते हैं। लेकिन एब्सटेन भी कर सकते थे, हमने एब्सटेन नहीं किया। हमने भारत के खिलाफ वोट इस्तेमाल किया और हमने वोट न सिर्फ इस्तेमाल किया बरमला कहा कि हम सीक्रेसी को हटके हम कह रहे हैं कि हमने आपके खिलाफ वोट इस्तेमाल किया है। ये क्यों किया हमने? इसलिए कि बताएं कि भारत ने एक नॉर्म को तोड़ा है। भारत ने 5 अगस्त के बाद जो इंटरनेशनल लॉ है उसको वायलेट किया है। भारत ने यूएन चार्टर को वायलेट किया है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को वायलेट किया है। भारत जो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल की इतला के मुताबिक जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर है वो 2 रिपोर्टें आ चुकी है, 18, 19, और हम कोशिश कर रहे हैं 20वीं भी आए, सन 2020 में 3री भी आए। उन हवालों से भारत को हमने एक्सपोज किया है और करेंगे, ओआईसी में किया है। और आज पाकिस्तान अकेला नहीं है, आज भारत की कैफियत जनाब चेयरमैन ये है कि 5 अगस्त का जो फैसला है जिसको पाकिस्तान की कौम ने और आप सब ने, गवर्नमेंट ऑपोजिशन सब ने मिलकर मुत्तफिका करारदाद से मुस्तरद किया, आज चीन भी उसको मुस्तरद कर चुका है। और चीन कह रहा है कि 5 अगस्त का जो आपका भारत का फैसला है पाकिस्तान को तो कबूल नहीं था, मुझे भी कबूल नहीं है। और उसका जिंदा मिसाल जनाब चेयरमैन आज लद्दाख में आज क्या हो रहा है। आज हिंदुस्तान के जो लाशें उठ रही हैं जवानों की और सोल्जर्स की, कैसे हो रहा है। सो देयर इज ए ड्रामेटिक शिफ्ट इन द रीजन। आज चीन खुलकर भारत के खिलाफ मैदान में उतर आया है। 50 सालों के बाद, 50 सालों के बाद घूसे नहीं हुए। पीपल हैव लॉस्ट लाइव्स। खूनी, ये झगड़ा अब खूनी शक्ल अख्तियार कर गया है। और चीन अपने मौके पे, कल मेरी चीन के वजीर खारजा से गुफ्तगू हो रही थी ऑन BRI वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। सो आई नो कि चीन की क्या सूरत हाल है, चीन की क्या सोच है। आज नेपाल जो समझा जाता था बिल्कुल उनके शिकंजे में है, आज नेपाल कह रहा है ये इलाके जो हैं भारत तुम्हारे नहीं हैं, हमारे हैं। आज नेपाल उसके खिलाफ है, आज चीन उसके आवाज बोल रहा है, आज पाकिस्तान उनको एतराज कर रहा है, आज श्रीलंका के एतराजात हैं। और आज आपके इल्म में होना चाहिए कि भूटान और बहुत से लोग हैं
वो कैफियत नहीं है। आज अफगानिस्तान भी सोचता है कि वहां अमन के मसले में और रिकंसिलिएशन में रखना अंदाजी कर रहा है। भारत जनाब चेयरमैन आइसोलेट हो रहा है, भारत दबाव में आ चुका है। भारत कोरोना के बाद उसका जो माली दिवालियापन के करीब है, और क्योंकि उनकी इंटरनेशनल एक्सपोजर हमसे कहीं ज्यादा था, दे वर मोर कनेक्टेड टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स। ऑब्वियसली हमसे बड़ा मुल्क है, हमसे बड़ी मईशत है और हमसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब इस सब चीजों को सामने रखते हुए मिसहैंडलिंग, इकोनॉमिक कलैप्स, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, भारत बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं, कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। लेट द नेशन बी रेडी एंड लेट द इंडियंस अंडरस्टैंड, लेट नरेंद्र मोदी अंडरस्टैंड, जयशंकर, आई एम सेइंग इट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, बीवेयर, बीवेयर। अगर आपने कोई हम पर आंख उठाई या हाथ उठाया तो फरवरी भी याद रखना और फौरी जवाब के लिए भी तैयार रहना। ये कौम तुम्हारी गीदड़ भपकियों में नहीं आएगी। मसला कश्मीर पर और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की आन पर हम कल भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं। तो मैं चाहता कि मुशाहिद भाई होते तो मैं वजाहत कर लेता, और अगर मजीद वजाहत चाहिए तो फॉरेन रिलेशंस कमेटी का इजलास बुला ले, मैं कई और चीजें उनके सामने पेश कर दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू जी।